हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेल थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका हल प्रश्न पत्र 2016 का सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न इसमें। तो चलिए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला आपका, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है और धार्मिक पुस्तक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके देखिए, इसके पहले भी जो हम लोग हल प्रश्न पत्र देख रहे थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। और इसमें देखिए पूछ रहा है कि बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है, तो ये उसकी आत्मकथा है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा सी। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी और हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। और इसमें डी है आपका, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। तो ये आप बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ, यानी कि तोपखाना यूज नहीं हुआ, इस वजह से भी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान वह साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे, कब कहे थे? चलिए देखते हैं। इसमें देखिए हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, और इसमें भी है मालदेव से युद्ध करने के बाद, राय सिंह की विजय के बाद और कन्नौज के युद्ध जीतने के बाद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद ये शब्द कहे थे शेरशाह ने। क्लियर। तो तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इबादत खाना का निर्माण कराया था अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा इबादत खाने का निर्माण कराया था अकबर ने। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान संभाजी के काल में, शिवाजी के काल में और साहू जी के काल में हुआ और शाह जी के काल में हुआ। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ। ये सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो टॉपिक आप सब एक तरह से यहाँ पर ये सारे टॉपिक की डिटेल तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन आपको पता होंगे। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पूरी दी जा रही है, जिससे आप प्रत्येक अध्याय का डिटेल से अध्ययन कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, विलय नीति का संबंध है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए विलय नीति, राज हड़पने की नीति, राज्य अपहरण की नीति, ये सब हम लोग किससे संबंधित है? ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये संबंधित है डलहौजी से। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद से तात्पर्य है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा है, संसद के अंग क्या क्या हैं या फिर संसद से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि संसद से तात्पर्य लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से होता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति अथवा पदच्युत करना, संसद को भंग करने तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करना, ये भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो द्वितीय नागरिक होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 24 घंटे। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्की रंगीन पदार्थ है गेरू, चांदी, अब्रक और बर्क। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अब्रक। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्नाटक के कैगा में स्थित है। कर्नाटक के कैगा में स्थित है, क्या स्थित है? विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र और रेलवे इंजन उत्पादन केंद्र और एल्यूमिनियम उत्पादन केंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भी कैगा। कर्नाटक में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी सन 1788 में, सन 1866 में और सन 1889 में और सन 1957 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? वो हुआ था आपका सन 1866 में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, पहले इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। वाइड वेब, विंडोज, वेल, वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड विथ विट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता ही है कि www का विस्तारित रूप जो है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़ा को, मनुष्यों के घर को, जंगलों के पुंज को, पर्वतों के श्रेणी को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रैंच कहते हैं पशुओं के बाड़े को। क्लियर। यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है कि भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो भारत में मुगल वंश की नींव बाबर द्वारा डाली गई 1526 ईस्वी में। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई। क्लियर। तो ये आपको पता ही है कि जो बाबर था उसने ही मुगल वंश की नींव रखी थी। 1526 ईस्वी में जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध होता है तो उस युद्ध में बाबर विजयी होता है और वहीं से वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर खां के बीच गंगा नदी के उत्तर तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ। तो ये आपको पता ही है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्लियर। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था तो उसको आपको पता ही है कि सलीम नाम था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि अकबर के कार्यकाल में अमिल का क्या कार्य था? अकबर के कार्यकाल में अमिल परगने का वित्त अधिकारी था, वह किसानों से लगान वसूल करता था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी, यह जहांगीर के साहित्यिक योग्यता का प्रमाण है, यानी कि उसे साहित्य में रुचि थी, ये उसकी योग्यता का प्रमाण है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि दीवान खास व दीवान आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो दीवान आम दीवान खास शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में धात्विक पदार्थों को छांटकर लिखिए। तो इसमें देखिए दिया है लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना और कोयला। तो दोस्तों इसमें देखिए लोहा, तांबा, सोना ये क्या है? धात्विक पदार्थ हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना कर्नाटक के कोलार में पाया जाता है, जो सोने की खान है कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो बॉक्साइट का उपयोग रेल परिवहन उपकरणों, यहाँ पे देखिए कंटेनर, जलयान, वायुयान के निर्माण में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 के ट्राम्बे में हुई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले पशु भेड़, याक, खरगोश आदि हैं। अब यहाँ पे देखिए शीतोष्ण प्रदेश और समशीतोष्ण प्रदेश ये सारे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पता हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे किसी भी टॉपिक से संबंधित। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? अंटार्कटिका की खोज में 1981 में गए भारतीय दल में कुल 21 सदस्य थे। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखिए। तो समवर्ती सूची में आने वाले निम्नलिखित विषय हैं। नंबर 1 पर देंगे तो फौजदारी मामले, औद्योगिक विवाद और पुनर्वास एवं पुरातत्व, और यहाँ पे 4 है सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा। तो ये सब क्या समवर्ती सूची के विषय हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ये सब आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा के कार्यकाल के साथ लोकसभा के योग्यता में एज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। तो एक तरह से यहाँ पर जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उनसे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप दोस्तों अगर आपने डिटेल में स्टडी नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो हिंदी का हो या फिर सामाजिक अध्ययन का हो, उसको आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब आप डिटेल में स्टडी किए रहेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर में दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।